हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत क्लास में। आज हम तीसरे स्कंद के पहले अध्याय से श्लोक क्रमांक 27 पर चर्चा करेंगे। थोड़ा कीर्तन करते हैं, उसके बाद श्लोक उच्चारण और उसके बाद तात्पर्य पढ़कर फिर विश्लेषण करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, शोदनंदन ब्रज जनरंजन, शोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम क्षमा कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय पहला। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक क्रमांक 27।
नहीं, अरे तो हम कल कर चुके हैं। नहीं, 27 ही है, श्लोक क्रमांक 27 से आज पढ़ेंगे। कच्चित कुरूणाम परम सोहृन् नो भामः स आसते सुखम अंग शौरीः यो वै स्वश्रिणाम पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। कच्चित् कुरूणां परमसुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वश्रीणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। कच्चित् कुरूणां परमसुहृन्नो भामः स आस्ते सुखम् अंगशौरिः यो वै स्वश्रीणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। कच्चित् कुरूणां परमसुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वश्रीणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। शब्दार्थ। कच्चित क्या, कुरूणाम कुरुओं के, परमः सबसे बड़े, सुहृत् शुभ चिंतक, नः हमारा, भामः बहनों, सह वह, आसते है, सुखम सुखी, अंग हे उद्धव, शौरीः वसुदेव, यह जो, वै निस्संदेह, स्वस्त्रणाम बहनों का, पितृवत पिता के समान, ददाति देता है, वरान इच्छित वस्तुएं, वदान्यः अत्यंत उदार, वर स्त्री, तर्पणेन प्रसन्न करके। अनुवाद। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं ना? वे अत्यंत दयालु हैं। वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपने पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम पौरवी या रोहिणी था, जो बलदेव की माता थीं और विदुर की बहन थीं। इसलिए वसुदेव विदुर की बहन के पति थे और वे दोनों साले बहनोई थे। वसुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडु की पत्नी थी और इस तरह से भी वसुदेव विदुर के साले थे। कुंती वसुदेव से छोटी थी और बड़े भाई का कर्तव्य है कि वह अपनी छोटी बहनों को पुत्रियों के समान माने। जब भी कुंती को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती तो वसुदेव अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसे उदारता पूर्वक प्रदान करते थे। वसुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया और साथ ही साथ वे अपनी बहन को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते रहे। वे कुंती का विशेष ध्यान रखते क्योंकि वे अल्पायु में ही विधवा हो चुकी थीं। वसुदेव की कुशलता पूछते समय विदुर को ये सारी बातें तथा पारिवारिक संबंध स्मरण हो आए। ओम
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से 27 पहला जो अध्याय है, जहाँ पर विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल चुके हैं और जमुना जी के तट पर उनकी भेंट होती है उद्धव जी से। और विदुर जी उद्धव जी से द्वारका के जो निवासी हैं उनके कुशलता संबंध, उनके कौशल्य के बारे में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले कल जैसे हमने देखा कि विदुर जी ने भगवान कृष्ण के बारे में और बलराम जी के बारे में जिज्ञासा की और उनके कौशल्य हेतु उन्होंने जिज्ञासा की। और आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि विदुर जी बहुत सारे द्वारका के निवासियों के विषय में पूछताछ करते हैं और सबके विषय में यही जानना चाहते हैं कि वह सब कैसे हैं। जैसे आज वह अपने संबंधी और मित्र जो कृष्ण के पिता हैं वसुदेव जी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो कुरुणाम परम, जो कुरुओं के परम क्या है, सुहृत है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि वसुदेव जी के संदर्भ में कहते हैं कि वसुदेव जी वो कुरुओं के हमेशा से परम सुहृत रहे हैं, मतलब उनके शुभ चिंतक रहे हैं। और एक तो क्योंकि मित्रता थी वसुदेव जी की, जो हस्तिनापुर में जितने भी
राज परिवार से लोग थे उनसे वसुदेव जी की मित्रता थी। और दूसरी बात, वसुदेव जी का संबंध था उस परिवार से, और ये संबंध काफी गहरा था। वसुदेव जी की जो बहन थी कुंती देवी, वो ब्याही गई थी, उनका विवाह हुआ था कुरुवंश में। पांडु जी के साथ उनका विवाह हुआ था, और महाराज पांडु जो हैं वह राजा थे हस्तिनापुर के। ज्यादा पौराणिक जितने भी प्रमाण हैं, पौराणिक जितना भी इतिहास है, उसमें वसुदेव जी के और उनके जो बहन बंधु भाई बहन हैं उनके बारे में विशेष चर्चा नहीं है, लेकिन यह समझाया गया है कि वसुदेव जी के पिता शूरसेन महाराज के एक मित्र हुए कुंती भोज, और बहुत घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में, शूरसेन महाराज में और महाराज कुंती भोज में। तो इतनी अच्छी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे को भाई समान, या दोनों में बहुत भाईचारा थी। कुंती भोज सिर्फ उनके मित्र ही नहीं थे, बल्कि उनके दूर के रिश्तेदार भी थे। तो कुंती भोज महाराज के कोई संतान न थी, और एक बार महाराज कुंती भोज जब वसुदेव जी से मिलने आए थे, तो क्षमा कीजिएगा, वसुदेव जी से नहीं मिलने आए थे, महाराज शूरसेन से मिलने आए थे मथुरा में। तो उस समय उनके और उनके पत्नी के मन में जो शूरसेन महाराज की बेटी थी, जिनका नाम पृथा रखा गया था, उनसे वो बहुत आसक्त हो गए। बहुत स्नेह करते थे। तो कुंती भोज ये भी यदुकुल से ही हैं, शूरसेन महाराज भी यदुकुल से हैं। शूरसेन महाराज वृष्णि हैं, कुंती भोज महाराज भोज हैं, दोनों ही यदुवंशी हैं। महाराज यदु जो हुए थे, ययाति महाराज के पुत्र यदु, उनके ही वंशज हैं, लेकिन एक जो हैं वृष्णि हैं और दूसरे जो हैं भोज हैं। तो इस प्रकार से ये समझ लीजिए कि चचेरे भाई हैं शूरसेन महाराज और महाराज कुंती भोज। तो आना जाना रहता था। तो जब महाराज कुंती भोज शूरसेन महाराज के महल आए, तो उस समय इस कन्या से उनका मन जो है बहुत आसक्त हो गया, और ये जो कन्या थी वह भी आसक्त हो गई। मतलब उसको भी बहुत उसका भी बहुत प्रेम था महाराज कुंती भोज और उनकी पत्नी से, उनकी महारानी से। तो कुंती भोज महाराज ने अपने भाई
शूरसेन महाराज से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा हो तो हम पृथा को गोद लेना चाहते हैं और जो कुछ हमारी संपत्ति है, हमारा ऐश्वर्य है, जो हमारा सुख है, वह सब हम उसे प्रदान करना चाहते हैं। तो छोटे उम्र में ही पृथा जो है वो गोद ले ली गई थी और कुंती भोज महाराज उन्हें अपनी बेटी मानकर उसे स्वीकार लिए। तो तब से वसुदेव जी जो हैं पृथा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि यह उनकी एक बहन थी जो गोद ले ली गई थी। तो हमेशा उनके मन में यह बात रहती थी कि कब जाकर उससे मिलूं और उसके साथ समय बिताऊं। तो यह एक भाई बहन का प्रेम था दोनों के बीच में। फिर जब कुंती भोज महाराज ने पृथा को गोद ले लिया तो अपनी तरफ से उन्होंने नाम दे दिया उस कन्या को कुंती। इस प्रकार से उस नाम से वो प्रख्यात हो गई। तो जब विवाह की उम्र हो गई थी कुंती की, तो उस समय महाराज कुंती भोज ने शूरसेन महाराज और वसुदेव के साथ सलाह विमर्श कर पांडु जी के साथ उनका विवाह कर दिया। और वसुदेव जी उस समय बहुत प्रसन्न थे कि इतने सुंदर राज परिवार में कुंती का विवाह हो रहा है। वो बहुत खुश रहेगी और बहुत आराम, मतलब सारे राजसी जो आराम के वस्तु हैं या आनंद के वस्तु हैं उसे प्राप्त हो जाएंगे। किंतु विवाह के कुछ ही समय पश्चात महाराज पांडु के साथ वन में जाना पड़ा कुंती को, और इस बात का बड़ा दुख था वसुदेव जी को। तो वसुदेव जी बार बार प्रयास करते थे अपनी बहन से मिलकर उससे चर्चा करने इत्यादि, और हमेशा ध्यान में रखते थे, क्योंकि तब तक वो मथुरा से चल चुके थे ना। मथुरा से वो पहुंच गए थे द्वारका, तो द्वारका में रहते थे। तो द्वारका से हस्तिनापुर काफी दूर पड़ता है। तो जब भी हो सके समाचार रखते थे अपनी बहन के खुशहाली का। और कुंती भी जो है, महारानी कुंती जो हैं, वह भी उनके साथ वैसे संबंध रखा करती थी। फिर वन में कुंती के 3 पुत्र हुए, माद्री के 2 हुए, जिसमें से कुंती का पुत्र जो है कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र हुआ। तो वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और कुंती जी के लिए उन्हें बहुत सारे शुभकामनाएं और भेंट भेजे थे वन में। कुंती महारानी ने महाराज पांडु ने वो सब स्वीकार किया, और फिर कुंती महारानी के हाथों उन्होंने वो सब जो है वहाँ के जितने भी ऋषि मुनि थे उनके आश्रम में उसे बांट दिया, क्योंकि वन में वह एक तपस्वी का जीवन जग रहे थे महाराज पांडु अपनी पत्नियों के साथ। और फिर वन में ही सारे पांडव जो हैं बड़े हुए। युधिष्ठिर महाराज तो ज्येष्ठ थे ही, किंतु जब वसुदेव जी जब उन्हें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो उस समय वसुदेव जी क्योंकि काफी परेशान रहा करते थे। कंस ने उन्हें कारागृह में डाल दिया था। तो वसुदेव जी जो हैं
कृष्ण के जन्म के समय, भगवान कृष्ण के प्राकट्य के समय इतने व्यस्त थे, और उसी व्यस्तता में जब वो भगवान कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुंचा गए थे, और फिर बार बार समाचार मिलते रहता था उन्हें कि कंस जी किसी न किसी राक्षस को भेज रहे हैं, वृंदावन चिंतित रहते थे। साथ ही साथ उन्हें चिंता रहती थी अपनी बहन की, क्योंकि भगवान कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो वहाँ पर उनके हम उम्र में अर्जुन भी बड़े हो रहे थे। तो इस प्रकार से वसुदेव जी अपने जीवन में जो कष्ट उन्होंने देखा था, कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में रहना पड़ा, उस समय वो बहुत अपने आप को असहाय पा रहे थे कि वो अपनी बहन की कुछ मदद कर सके, कुंती की, क्योंकि कुंती भी वन में थी और तब तक पांडु जी का भी निधन हो चुका था। पांडु जी जो हैं स्वर्गवास हो चुका था, और माद्री भी जो हैं उनका भी स्वर्गवास हो चुका था। कुंती 5 पुत्रों के साथ वन में थी। तो कुछ समय तक ये पुत्र जो हैं वन में रहे, और क्योंकि पिता की छत्र छाया नहीं थी, तो वहाँ के ऋषि मुनियों ने विचार किया कि अब इनको वापस हस्तिनापुर लाया जाए। तो जब वो हस्तिनापुर लौटी तो वसुदेव जी को थोड़ी सी उनकी चिंता थोड़ी सी कम हो गई कि वो हस्तिनापुर लौट गई हैं। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, कृष्ण बड़े होते गए, पांडव भी वहाँ पे बड़े होते गए, और कुछ ना कुछ उनके कानों पर बात पड़ते रहती थी कि पांडव जो हैं उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तो वसुदेव जी हमेशा अपने बहन के लिए चिंतित रहा करते थे। और भीष्मदेव, गुरु द्रोण है वहाँ पर, विशेष करके भीष्मदेव क्योंकि हस्तिनापुर में विराजमान थे, हस्तिनापुर में रहते थे, तो वह जानते थे कि भीष्मदेव जो हैं निष्कपट हैं, और भीष्मदेव पांडवों के साथ और कौरवों के साथ बहुत प्रेम करते हैं। तो इस बात से उन्हें थोड़ी सी शांति मिलती थी वसुदेव जी को। उसके बाद कृष्ण बलराम जो हैं मथुरा आ गए कृष्ण बलराम जी के साथ, और फिर कृष्ण बलराम जी ने सबको मुक्त कर दिया। वहाँ पर पांडव भी जो हैं हस्तिनापुर में बड़े हो रहे थे, और फिर स्थानांतरित हो गए, सब द्वारका पहुँच गए। द्वारका पहुँचकर थोड़ी शांति आ गई। जितनी समस्याएं वसुदेव जी को और अन्य जो हैं यदुकुल के जितने बाकी सदस्य थे, जो समस्या उनको हो रही थी, फिर भगवान कृष्ण की कृपा से जब द्वारका सब कोई पहुंच गए और उग्रसेन महाराज को वहाँ पर सिंहासन प्रदान किया गया, तो उग्रसेन महाराज के अधीन सब कोई सुख शांति से रह रहे थे। कभी कभी बीच में कुछ ना कुछ थोड़ी सी समस्या आ जाती थी, लेकिन कृष्ण बलराम उसे बहुत आसानी से उन समस्याओं का हल निकाल लेते थे। किंतु पांडवों के साथ किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें बहुत लाभ मिलता, और कहीं परिस्थितियों में उन्हें बहुत तकलीफ भी होती थी। तो इस प्रकार से जिस बहन के लिए बचपन से ही, मतलब बहुत छोटेपन से, जब उनकी बहन बहुत छोटी थी और गोद ली गई थी, तब से वसुदेव जी के मन में अपनी बहन प्रथा के लिए बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, और उतना ही स्नेह जो है उनके कुंती के जो संतान थी उनसे भी था। और जिस प्रकार से वसुदेव जी स्नेह करते थे महारानी कुंती से, जो उनकी बहन है, उसी प्रकार से कृष्ण उतना ही स्नेह रखते थे पांडवों के लिए, विशेष करके अर्जुन के लिए। तो यह वसुदेव जी और कुंती का संबंध था। और उस संबंध के कारण, क्योंकि वसुदेव जी भी बड़े नीतिज्ञ हैं, वसुदेव जी बहुत
बुद्धिमान थे, बड़े पंडित थे। तो वसुदेव जी का जब कुंती का विवाह निश्चित हुआ पांडु महाराज के साथ, तो तब से वसुदेव जी जो है बहुत घनिष्ठ संबंध बना लिए थे पांडु जी से, धृतराष्ट्र महाराज से और विदुर, महात्मा विदुर से। और वसुदेव जी जानते थे कि महात्मा विदुर जो हैं यह हर प्रयास कर रहे हैं कि पांडव जो हैं उन्हें उनका हक और अधिकार मिल जाए। तो इसलिए और पांडव जो हैं और विदुर जी इस प्रकार से कुंती महारानी को भी जो उनका हक होता है पांडवों की माता होने के कारण, और जो कुरुवंश का जो ज्येष्ठ पुत्र है युधिष्ठिर, उनकी माता होने के कारण वो जानते थे कि विदुर जी जो हैं वह कुंती को उनका उचित पद जो है वो निश्चित रूप से प्राप्त हो, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसलिए विदुर जी के साथ उनकी चर्चा होती रहती थी और विदुर जी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। और इस घनिष्ठ संबंध के कारण भगवान कृष्ण और बलराम जी भी विदुर जी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। तो ये थोड़ा सा एक खाली एक बैकग्राउंड समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वसुदेव जी का कितना संबंध है विदुर जी के साथ। इसलिए विदुर जी यहाँ पर वसुदेव जी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक था, कुरु वंश का शुभ चिंतक था। तो पुराने मतलब वैदिक संस्कृति में ये होता है कि जहाँ पर बहन का ब्याह होता है, बहन का विवाह होता है, जिस परिवार में उसका विवाह होता है वह परिवार जो है भाई के लिए बड़ा ही आदरणीय परिवार होता है। उसको भाई जो है उस परिवार के साथ बहुत स्नेह रखता है। तो एक साधारण व्यवहार में भी इतना स्नेह होता है, और विशेष करके क्योंकि कुंती के साथ बहुत छोटेपन से वसुदेव जी का इतना प्रेम था, इतना स्नेह था, तो जो कुरु वंश है उनके साथ भी बहुत घनिष्ठ संबंध जुड़ गया। और हमेशा वो कुरु वंश के भलाई के बारे में विचार किया करते थे। इसलिए यहाँ पर विदुर जी कहते हैं कुरुणाम परम सुहृन्नो, जो कुरुओं का सबसे बड़ा शुभ चिंतक था, सबसे ज्यादा जो शुभ चिंतक था वसुदेव, वो कैसे हैं। और फिर उन्हें भामह शब्द से संबोधित करें। भामह का अर्थ होता है बहनोई, अर्थात जो बहन का पति हो। तो यह भी एक संबंध है विदुर जी और वसुदेव जी में। मतलब एक तरफ वसुदेव जी की बहन है पांडु, कुंती, और कुंती के पति हैं पांडु। तो पांडु हो गए वसुदेव जी के बहनोई, या कभी कभी लोग कहते हैं जीजा जी, है ना, आजकल जीजा जी कहा जाता है, या पता नहीं जीजू बोलते हैं आजकल। तो वसुदेव जी पांडु को पांडु जीजू बोला करते थे। बहनोई है पांडु जी, और बहनोई के भाई हुए विदुर जी। तो यह संबंध भी है वसुदेव जी का विदुर जी के साथ। जहाँ पर जैसे पांडु जो हैं उनके लिए वसुदेव जी साले हैं, साले साहब, उसी प्रकार से विदुर जी के साथ वही संबंध हुआ, क्योंकि विदुर जी के भाई, तो वही संबंध का अर्थ होता है। उसी प्रकार से वसुदेव जी विदुर जी को भी सम्मान देते थे कि विदुर जी जो हैं हमारे बहनोई के भाई हैं। तो वैसा एक संबंध विदुर जी और वसुदेव जी के बीच में था। और दूसरा संबंध था कि विदुर जी की बहन जो है वह वसुदेव जी की पत्नी है। और यह संबंध जो है भामह शब्द से सूचित किया गया है, जहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कैसे। तो वसुदेव जी की एक पत्नी तो देवकी है। वसुदेव जी के 8 जो हैं मुख्य पत्नियां मानी गई हैं। 8 ऐसे कहा जाता है कि पत्नियां थी, जिनमें से दूसरी और एक जो पत्नी थी जो उनकी पटरानी कह लीजिए या मुख्य पत्नी थी, वो है रोहिणी जी।
रोहिणी जी और विदुर जी का संबंध भाई बहन का है और यह संबंध भामह शब्द से सूचित किया गया है। अब यह कैसे संबंध स्थापित हुआ? तो विदुर जी हुए पांडु जी के भाई। विदुर जी और पांडु और धृतराष्ट्र महाराज के पिता जो हैं एक हैं, माताएं अलग अलग हैं। क्योंकि अंबिका और अंबालिका ये राजकुमारी थी, छटरानी थी क्षत्रिय कुल से, इसलिए धृतराष्ट्र और पांडु जो हैं उस कारण से क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए माने जाते हैं कि उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। इसलिए जो क्षत्रिय कुल का जो भी सुविधा मिलती है कि एक क्षत्रिय परिवार में कोई जन्म लेता है तो वो सुविधा उन्हें मिली। बाद में दोनों ने ही क्षत्रिय गुण का भी प्रदर्शन किया, इसे क्षत्रिय माने जाते हैं। तो गुण से क्षत्रिय माने जाते हैं, सुविधा उन्हें क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का मिला। अर्थात अगर आगे चलकर दोनों क्षत्रिय गुण दिखाते हैं और दोनों में राजा बनने के गुण हैं तो राज सिंहासन पर अधिकार उनका हो सकता है। और ऐसा हुआ भी। धृतराष्ट्र और दोनों और पांडु दोनों ही बड़े ही गुणों से संपन्न थे, किंतु क्योंकि धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे इसलिए वह राजा नहीं बन पाए और पांडु राजा बन पाए। विदुर जी की माता जो थी वह दासी थी, इसलिए उनका जन्म जो है वह दासी परिवार में जन्म हुआ ऐसे माना जाता है। इसलिए क्षत्रिय परिवार का जो भी लीगल सुविधाएं होती हैं, जो भी औपचारिक सुविधाएं होती हैं, वह उन्हें प्राप्त नहीं था। किंतु राज परिवार का सदस्य होने का जो भी सुविधा है वह उन्हें प्राप्त हो गया। क्योंकि दासी पुत्र, इसलिए क्योंकि दास परिवार का जन्म है, तो इसलिए क्षत्रिय परिवार की जो सुविधाएं हैं वह उन्हें प्राप्त नहीं थे। और आगे चलकर क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता विशेष रूप से व्यक्त की, तो मंत्री रूप में राजा के मंत्री पद को प्राप्त हो गए। वो राजा के मंत्री बन गए, तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार, जो उनका कर्म था या गुण थे, उसके अनुसार उन्हें मंत्री पद प्राप्त हुआ। किंतु सिंहासन के अधिकारी नहीं हो सकते थे। ऐसे नियम थे उस समय के, नियमों के अनुसार ऐसा भेद था। तो ये हो गए ये तीन भाई। इनके पिता हैं पांडु, ना, इनके पिता हैं विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य और चित्रांगद दो भाई थे, और विचित्रवीर्य और चित्रांगद ये महाराज शंतनु के पुत्र हैं। महाराज शंतनु ने सत्यवती जी से विवाह किया और सत्यवती और महाराज शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु के भाई थे बाहलिक। महाराज बाहलिक के बारे में महाभारत में उल्लेख आता है। वो भी उनके चचेरे भाई थे। ये सब ययाति के पुत्र हैं। तो शांतनु जी जो हैं, महाराज शांतनु, वो कुरु वंश से हैं। महाराज कुरु के
वंशावली में आते हैं, और बाहलिक ये पुरु वंश के हैं, महाराज पुरु के वंशावली में आते हैं। और कुरु और पुरु जो हैं ये भाई हैं। तो इस प्रकार से शांतनु जी महाराज बाहलिक के भाई हुए। महाराज बाहलिक की एक पौत्री हुई, पौत्र और पौत्री, जिसका नाम था रोहिणी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक नाम रोहिणी माँ का एक नाम था पौरवी। पौरवी का अर्थ है जो पुरु वंश में जिसका जन्म हुआ है। पुरु, प से पुरु, पुरोहित वाला प, तो पुरु वंश में जिसका जन्म हुआ है वह है पौरवी। तो रोहिणी, माता रोहिणी का एक नाम जो है वह है पौरवी। उसका अर्थ होता है कि वह पुरु वंश में जन्म ली है। पुरुवंश और कुरुवंश, जो कौरव हैं वो कुरुवंश से हैं, मतलब महाराज कुरु के वंश में जन्म लिए हैं। तो शांतनु महाराज और बाहलिक महाराज ये भाई हैं। बाहलिक महाराज की पौत्री जो हैं वो हुई रोहिणी, और शांतनु महाराज के पौत्र हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो इस प्रकार से रोहिणी जी जो हैं वो धृतराष्ट्र और पांडु की बहन हुई, और उसी प्रकार से विदुर जी की भी बहन हो गई। अब रोहिणी जी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, जो यदुवंश से हैं। तो क्योंकि रोहिणी जी हैं बहन धृतराष्ट्र महाराज की, पांडु की और विदुर जी की, और उनका विवाह हुआ है वसुदेव जी के साथ, तो अब वसुदेव जी हो गए बहनोई, और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हो गए साले। तो इस प्रकार से विदुर जी का स्नेह था अपनी बहन रोहिणी के लिए, जिस प्रकार से वसुदेव जी का स्नेह है अपनी बहन कुंती के लिए। बड़ा ये पारिवारिक इतिहास बड़ा रोमांचकारी है। तो भामह शब्द से सूचित कर रहे हैं कि वहां हमारे बहनोई हैं, लेकिन साथ ही साथ बहनोई का अर्थ होता है हमारे बहन के पति। तो बहन क्योंकि बहुत प्रिय होती है भाई के लिए वैदिक संस्कृति में, तो जो बहन का पति होता है वो बड़ा आदरणीय होता है। उसके साथ एक विशेष संबंध होता है एक भाई का अपने बहनोई के साथ, क्योंकि एक भाई यह विचार करता है कि जो बहनोई हैं वह हमारे बहन का इतना ध्यान रख रहे हैं, तो जो व्यक्ति मेरे बहन का ध्यान रखता है बड़ा ही विशेष व्यक्ति है। भाई बहन का प्यार होता है वैसे वैदिक संस्कृति में। तो अपने बहनोई के बारे में पूछ रहे हैं। भामस आसते सुखम अंग शौरी। शौरी शब्द से भी वसुदेव जी को सूचित किया जा रहा है। शौरी अर्थात महाराज शूरसेन के वंशज। तो महाराज शूरसेन ये पिता हैं वसुदेव जी के और महारानी कुंती के। तो इसलिए क्योंकि वह उनके पिता हैं, तो पुत्र होने के नाते वसुदेव जी का एक नाम है शौरी। सुखम अंग शौरी। अब उद्धव जी जो हैं ये भगवान कृष्ण के भाई हैं। भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण बलराम जी के भाई हैं। बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं। रोहिणी जी विदुर जी की बहन है। बलराम जी उनके भांजे हो गए। फिर विदुर जी के बलराम जी भांजे हो गए। और क्योंकि उद्धव बलराम जी के भाई हैं, तो उद्धव भी विदुर जी के भांजे हो गए। तो यहां पर उद्धव को स्नेह पूर्वक कह रहे हैं कि अरे मेरे बच्चे, मेरे लाला,
स्नेहपूर्वक कि बाड़ा कशा है तू, कैसा है बेटा, कैसे हो, बेटा करके बुला रहे हैं। बेटा कहकर बुलाने का को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है अंग शब्द से। अंग का मतलब होता है, मतलब मेरे ही शरीर का एक हिस्सा। जैसे व्यक्ति अपने शरीर से बहुत प्यार करता है और अपने शरीर के हर एक अंग से प्यार करता है, वैसे ही विदुर जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप मेरे लिए उसी प्रकार से स्नेह के पात्र हो। तो विदुर जी का प्रेम जो है उमड़ रहा है, उद्धव जी के लिए प्रेम उमड़ रहा है, वसुदेव जी के लिए प्रेम उमड़ रहा है। तो कैसे हैं वसुदेव जी, हे प्रिय उद्धव? यह मतलब संक्षिप्त में हम कह सकते हैं, बहुत ही ब्रीफली कह सकते हैं कि यह प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन देखिए पूछने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो विदुर जी पता नहीं कहाँ से थके हारे जो हैं, मतलब इतनी यात्रा करते हुए अचानक उद्धव जी जैसे मिल रहे हैं। उद्धव जी के प्रति स्नेह भी उमड़ रहा है और मन में बहुत जिज्ञासा भी कि पूछ लें भाई कैसे हैं, मतलब वसुदेव जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। वो हमारे बहनों ही हैं, मतलब बहन कैसी है, हमारी बहन के बारे में भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि बहनों ही के बारे में विचार करेंगे तो उनके साथ बहन भी होगी, तो बहन के बारे में जानना चाहते हैं। और फिर जो उनके भांजे हैं उनके बारे में भी पूछताछ करना चाहते हैं। तो ये वै स्वश्रीणाम पितृवद ददाति, वसुदेव जी के बारे में कहते हैं कि वसुदेव जी कितना स्नेह करते हैं अपने बहन से, है ना। स्वश्रीनाम, स्वस्र बहन को कहा जाता है। जो बहन को के लिए समानार्थी शब्द है स्वस्र, स्वस्र नाम, मतलब अनेकों बहन, स्वस्रा। तो वसुदेव जी अपने बहनों से बहुत प्रेम करते थे, ऐसा कह रहे हैं। इसके पीछे ऐसे वसुदेव जी के बारे में कहते हुए विदुर जी के मन में एक उद्देश्य है कि देखो मेरी रोहिणी जो है वो तो हमारी बहन है, किंतु वसुदेव जी ने बहुत प्रयास किया कि रोहिणी को सुरक्षित रखा जाए। देवकी के साथ उन्हें कारावास हो गया, लेकिन रोहिणी जी को उन्होंने भेज दिया था अपने मित्र नंद महाराज के पास, जहां पर वो स्वस्थ रह सकी, निश्चिंत रह सकी। और यहां पर हमारे कुरुवंश में जो वसुदेव जी की जो बहन है कुंती, उसे कितनी तकलीफ हुई। बहुत प्रयास किया कि उसे तकलीफ ना हो, जितना हो सका उतना हमने प्रयास किया। लेकिन दुख है कि फिर भी कुंती को इतनी तकलीफ हो गई, और वसुदेव जी के लिए इतना आदर है कि उन्होंने कितने सूझबूझ के साथ रोहिणी को सुरक्षित रखा। इसलिए कहते हैं कि अपनी बहन से कितना प्रेम करता है यह व्यक्ति, और उसकी बहन को इतनी तकलीफ हुई, उसके भांजों को इतना तकलीफ हुआ, लेकिन फिर भी कुरुओं के लिए हमेशा वो शिव चिंतक रहा। मतलब कितना उदार मन है वसुदेव जी का। तो वसुदेव जी का खूब गुणगान कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से गुणगान कर रहे हैं। ये एक प्रकट भक्त का लक्षण होता है कि दूसरों के सद्गुणों को देखकर वो उसका बहुत गुणगान करता है, क्योंकि जानता है कि जितना सद्गुणों का गुणगान किया जाए उतना ही लोक में मांगल्य फैलेगा। ये बात सही है कि जितना हम अच्छी अच्छी बातें करते जाएं जो सत्य हो, मतलब काल्पनिक अच्छी बातें करने से कोई लाभ नहीं होता। जो सत्य हो, और जितना ही सत्य जो सुंदर रूप से उसका प्रचार किया जाए, सुंदर रूप से उस सत्य का वितरण किया जाए, तो उससे संसार में
शांति छा जाती है और संसार में सुख की अनुभूति होती है लोगों को अच्छाई फैलाने से। तो यो वै स्वस्त्रणाम पितृवत् ददाति, जिस प्रकार से पिता अपने कन्या से बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से बड़ा भाई अपनी बहन से, छोटे बहनों से बहुत प्रेम करता है। वसुदेव जी अपनी छोटी बहन कुंती से अत्यधिक प्रेम करते थे। हमारी बहन रोहिणी जो है, उनके यहाँ ब्याही गई हैं, वहाँ पर उनका विवाह हुआ। उन्होंने जैसा रोहिणी का उन्होंने इतना ध्यान रखा क्योंकि वो जानते हैं कि रोहिणी हमारी बहन थी, और हमने भी उतना ही प्रयास किया कुंती जी का ध्यान रखने का, क्योंकि हम जानते थे कुंती वसुदेव जी की बहन है। शायद कुछ कमी रह गई, कुंती जी को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वसुदेव जी का जो प्रेम है अपनी बहनों के प्रति, वो एक पिता के समान था। हमेशा उनके सुरक्षा के लिए विचार किया करते थे। यह एक सत्पुरुष का लक्षण होता है। वरान वदान्यो वर तर्पणेन, हमेशा वसुदेव जी प्रयास करते थे कि जो उनके वरान का अर्थ होता है वरदान या सुंदर चीज। वरान वदान्य वर तर्पणेन, वर का अर्थ होता है या वर का अर्थ होता है पत्नी। वर तर्पणेन का अर्थ होता है पत्नियों को संतुष्ट रखना। तो सिर्फ अपने बहनों से ही प्रेम नहीं करते थे, क्योंकि कुंती जी के बारे में तो हमेशा विचार करते थे, ये हम जानते हैं भली भांति, लेकिन अपने पत्नियों का भी बहुत ध्यान रखते थे। वरान वदान्यो, वह हमेशा उनके लिए शुभ विचार रखते थे, हमेशा उनको वरदान देना चाहते थे। वरान का अर्थ होता है वरदान, अर्थात उन्हें सुख सुविधा प्रदान करना चाहते थे, जितना संभव होए उतना। तो सिर्फ कुंती जी के लिए ही उन्होंने जो है उन्हें उनके लिए उनके सुख का विचार करते हुए समय समय पर कुंती जी के लिए शुभकामनाएं और इत्यादि भेंट भेजाई करते थे, क्योंकि बहन है। साथ ही साथ जो पत्नियां हैं उनको भी, देवकी को उन्होंने सुरक्षित रखने का प्रयास किया। एक समय तो कंस देवकी को मारने ही वाले थे, किसी प्रकार से कंस को समझाया, देवकी को सुरक्षित रखा, रोहिणी जी को सुरक्षित रखा, बाकी अपनी जो पत्नियां सबको सुरक्षित रखा। लेकिन विशेष करके इन पत्नियों में से, क्योंकि रोहिणी जी का उनका विदुर जी के साथ बहन भाई का संबंध है, तो वो देख रहे थे कि देखो कितना ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो यहां पर हम विदुर जी के लक्षण देख सकते हैं कि विदुर जी जो हैं दूसरों के, हालांकि हम देखते हैं कि दुर्योधन के बारे में विदुर जी ने कहा, लेकिन विदुर जी के मन में दुर्योधन के लिए किसी प्रकार की घृणा नहीं थी, किसी प्रकार का उनके मन में उनके लिए तिरस्कार नहीं था, किसी प्रकार का उनके मन में द्वेष नहीं था दुर्योधन के लिए। और जब विदुर जी को मौका मिल रहा है किसी व्यक्ति के सद्गुणों का वर्णन करने का, तो कितने मन से उनका वर्णन कर रहे हैं, कितना गुणगान कर रहे हैं। विदुर जी जानते हैं कि वसुदेव जैसा व्यक्ति, क्योंकि वह रोहिणी जी के साथ है, क्योंकि वह कुंती जी के साथ है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वह हर प्रयास करता है कि दूसरों को सुविधा प्रदान करे। अगर दूसरों को सुविधा मिले, उसके लिए उसे स्वयं कष्ट सहना पड़े, तो वह उसके लिए तैयार होता है। और यह एक सत्य पुरुष का लक्षण होता है। और ऐसा सत्य पुरुष तभी उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल होती है अगर वो भगवान का भक्त हो। और वसुदेव जी भगवान के परम भक्त हैं, तभी तो भगवान जो हैं उनके यहाँ जन्मे हैं। भगवान वसुदेव जी, बलराम जी जो हैं, दोनों ही
वसुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। यहां पर विदुर जी बहुत ही सूक्ष्म रीति से यह भी समझाना चाहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए हमें, या भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना है, तो भगवान कृष्ण के जो पिता हैं, जो इतने सद्गुणी हैं, उनके साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ये एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व है जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आचार्य डलवाते हैं कि भगवान की कृपा तो वास्तव में संसार में इससे बड़ा वरदान कुछ हो नहीं सकता है कि भगवान की कृपा, विशेष करके अहेतु की कृपा मिल जाए। तो भगवान की अहेतु की कृपा होती क्या है? तो समझाया जाता है कि भगवान की अहेतु की कृपा होती है उनके भक्तों का आश्रय। कि अगर कभी भगवान का कोई भक्त किसी को आश्रय दे दे, तो भगवान जो है अपने भक्त के द्वारा जो आश्रित व्यक्ति है उसको क्षमा कर देते हैं। जैसे खांडव वन जो था, खांडव वन जब जल रहा था तो मय दानव उसे कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था, और यही मय दानव है जो अपने कई कूटनीति के माध्यम से उसने कई बार देवताओं को तकलीफ दिया था। मय दानव हमेशा विश्वकर्मा जी से श्रेष्ठ शिल्पकार बनना चाहते थे, आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। तो मय दानव जो है चारों ओर से घिर चुके थे और कहीं से भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो जाकर सीधे अर्जुन जी के चरणों में गिर गए, कहा कि शरणागति दे दीजिए, शरणागति दे दीजिए। अर्जुन जी इतने चौंक गए, उन्होंने कहा ठीक है मैंने दे दिया शरणागति। अर्जुन जी का मन जो है इतना मासूम है, उनका हृदय, कि तुरंत उन्होंने कह दिया कि हाँ दे दिया तुम्हें शरणागति, चलो दे दी शरणागति। अब और भगवान कृष्ण बोलने वाले थे अर्जुन को इसे दंडित करो, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने शरणागति दे दी तो भगवान ने कहा देखो अब तुमने शरणागति दे दी तो शरणागत को कोई दंड तो नहीं दे सकता, तो कोई बात नहीं, चलो इसे माफ कर दो। तो मय दानव जो है उस जंगल में जलकर जब खत्म होने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि अर्जुन जी का आश्रय ले लिया, तो भगवान ने भी अर्जुन जी के इस आश्रय को स्वीकार लिया कि अर्जुन जी ने आश्रय प्रदान कर दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगली बार फिर देखेंगे मय दानव को, अभी तो आश्रय मिल चुका है, फिर से अगर गलती करेगा तो उस समय उसे दंड दिया जाएगा। तो भगवान की अहेतु की कृपा ये सभी के लिए एक विशेष वरदान होता है। मतलब अगर कोई चीज सबसे अधिक व्यक्ति संसार में चाह सके, बुद्धिमान व्यक्ति, तो उसकी चाहत होनी चाहिए, उसकी अभिलाषा होनी चाहिए कि भगवान की अहेतु की कृपा मिले। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा भक्त के माध्यम से मिलता है। भक्त ही साक्षात भगवान की अहेतु की कृपा का साक्षात स्वरूप होता है। भक्त कैसे, कौन किस प्रकार के भक्त? हर कोई जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो तो भक्त होता ही है, लेकिन जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत है, भगवान उसके प्रति पूरी तरह से शरणागत होते हैं। गीता में भगवान यही समझाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। आप आधे मन से शरणागति लेते हो तो उसी प्रकार से मैं आपको आधा शरण देता हूं। जितना आप शरण लेना चाहते हो उतना शरण में देता हूं।
भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। और वहीं पर दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कहते हैं पूरी शरणागति अगर ले लोगे मेरी तो पूरी तरह से मैं तुम्हें सुरक्षित कर दूंगा। तो वह भक्त जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत है, ऐसे भक्त की संगति हमारे जीवन में भगवान की अहेतु की कृपा होती है। तो अहेतु की कृपा के लिए जब हम भगवान से हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो भ्रांत कल्पना करने के बजाय हमें भक्तों की संगति प्राप्त होए ऐसा ध्यान रखना चाहिए। लोगों को लगता है कि भगवान की कृपा कहीं ऊपर से आएगी और सर पर गिरेगी, या भगवान अपनी अहेतु की कृपा जो है हमारे हृदय में उजागर कर देंगे। हो भी सकता है, भगवान की कृपा किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन अधिकांशतः या विशेषतः भगवान की जो अहेतु की कृपा होती है, जैसे कहते हैं कॉजलेस मर्सी, वो तब होती है जब भगवान के भक्त पूरी तरह से भगवान को शरणागत है, वह हमारे संपर्क में आ जाए, है ना। वो एक गाना है पुराने समय का, फिल्म का गाना है कि आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए। अब उसी को थोड़ा सा फेर लीजिए। आप सामने आप लोग हैं नहीं तो पता नहीं कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये उदाहरण। लेकिन उचित है, इस प्रसंग में उचित है कि आप जैसा, मतलब ऐसे एक भक्त का हमारे जीवन में प्रवेश करना, ये इससे भाग्यशाली और कोई भी प्रसंग नहीं हो सकता। ये सबसे भाग्यशाली प्रसंग है सारे ब्रह्मांड में और सारे अस्तित्व में। बताइए, नारद मुनि अचानक ही पहुंच गए थे ना उस शिकारी के जीवन में। नारद मुनि ने कोई प्लानिंग थोड़ी किया था कि ठीक है आज जो है किससे जाकर मिलेंगे, अच्छा शिकारी से मिलेंगे। भ्रमण कर रहे थे नारद मुनि, भ्रमण करते हुए उस शिकारी से मिल लिए। शिकारी ने तुरंत नारद मुनि को देखा, उसे लगा कि बाप रे ये कौन प्राणी है, आज तक ऐसा अद्भुत प्राणी तो देखा ही नहीं। उस शिकारी के कठोर हृदय में भी थोड़ी सी सेवा भाव जागृत हो गई। नारद मुनि से पूछा कि क्या चाहते हो, तुम यहाँ से क्यों इस मार्ग से क्यों जा रहे हो। क्रूर व्यक्ति था तो पहले तो मन में बात यह आई थी उसके कि इसको तकलीफ देता हूं, लेकिन जब नारद मुनि का स्वरूप देखा तो शिकारी तुरंत बदल गया। उसे समझ में नहीं आया कि भाई ये जो दया की भावना है कहां से आ गई मेरे मन में, ये जो प्रेम है इस तेजस्वी व्यक्ति के लिए कहां से उत्पन्न हो गई। बड़े चकित हो गए थे वो शिकारी। नारद मुनि ने कहा कि बस मुझे आपसे एक भेंट चाहिए, मुझे आपसे एक भीख चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए, बताओ जल्दी बताओ, मैं बहुत बिजी हूं। कि कुछ नहीं, आप राम कहिए। बोले ये नहीं आता मुझे बोलना। मतलब ऐसा नहीं था कि जानबूझकर कर रहे थे, वो शब्द उनके मुख से निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि इतना पाप था, इतना पाप था। अगर किसी को किसी बहुत ही कमजोर बुद्धि के व्यक्ति को अगर सिखाया जाए गणित, उसे समझ में नहीं आती है वो बात, तो कितना ही उसको दोहरा कर उसे बताने का प्रयास करो कि समझ में आया, तो कहेगा हाँ या नहीं। फिर उसे बोलेंगे फिर से दोहराओ उसे, तो बिल्कुल नहीं दोहरा पाएगा। मतलब छोटी से छोटी चीज जो है कभी कभी अल्प बुद्धि वाले लोग नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्धि जो है उस बात को समझ नहीं पा रही, उसे ग्रहण नहीं कर पा रही।
बाकी सब कुछ ग्रहण हो जाता है उससे। उसके सोचे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खाना खाली खाते रहता, उसको गणित सिखाते हो कि 2 और 2 4, उसे दिखाते हो 2 पराठा 2 लड्डू और यहाँ पर 2 लड्डू, ये 2 और ये 2 कितने हो गए? 4 हो गए। उससे पूछो कितना होता है तो वो बोलता है पता नहीं। उसे बोलते हो अरे भैया ये 4 होता है, कितना क्या होता है? वो बोलेगा 4। तो उससे पूछो क्या 4 होता है? तो बोलता है पता नहीं। उसे लड्डू की बात समझ में आ रही है लेकिन उसे गिनती समझ में नहीं आ रही, उसे जोड़ना समझ में नहीं आ रहा है, उसे खाली लड्डू दिखता है। ऐसे होते हैं कभी कभी लोग, घोर ज्ञान, मतलब इतना जड़, उनकी बुद्धि इतनी जड़ होती है कि लड्डू के अलावा कुछ और। मतलब अन्नमय कोश में उनकी बुद्धि होती है, ज्ञानमय कोश की तरफ जाती ही नहीं उनकी बुद्धि। प्राणमय कोश तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो किसी चीज का किसी और के साथ संबंध और उस संबंध में कुछ उसका अर्थ नहीं समझ में आती उनको बात। अज्ञान। तो ये अज्ञान जो है शास्त्र के अनुसार पूर्व जन्म के पाप कर्म के फल के रूप में होता है अज्ञान। तो इतना अज्ञान था इस व्यक्ति का पूर्व जन्म का और इस जन्म का, जो उसके कर्म थे इतने दुष्ट कर्म थे कि उस दुष्ट कर्मों के अनुसार उसका फल था घोर अज्ञान। उस घोर अज्ञान की वजह से उससे इतना सुंदर मधुर और इतना सरल जो शब्द है राम, वो ही उसके मुख से प्रकट नहीं हो रहा था। नारद मुनि ने कहा ठीक है राम मत बोल, तुम मरा बोल। देखिए अक्षर वही दे दिए उनको, र और म, मात्रा एक दे दिए, आ की मात्रा वही दिया उन्होंने। मरा कहने में उसे बड़ी आसानी होगी लेकिन राम बोलने में उसके लिए वो संभव ही नहीं हो रहा था उसको, उसे बात उस। और कैसे ये संभव नहीं हो रहा था ये तभी पता चलेगा जब हम अज्ञान को समझेंगे। अज्ञान का अर्थ क्या होता है? अज्ञान मतलब आपको अज्ञान की वजह से जो अन्यथा बहुत सरल होती है चीज समझना, वो बात समझ में नहीं आती अज्ञान के कारण। हाँ, विस्मरण हो जाए, स्मरण शक्ति ना हो तो वो दूसरी बात है। यहां पर स्मरण शक्ति की बात हो ही नहीं रही है, बात समझने की है। इस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि राम शब्द का उच्चारण कैसे करें। अगर उनसे पूछा भी जाए कि अरे भाई कौन सा शब्द है जो तुमको ठीक से नहीं आता है, तो तोड़ फोड़ कर भी नहीं बोल सकते थे। राम के जगह रमा, रोमा, वो भी नहीं बोल पा रहे थे वो। मरा बोल पाए, और मरा शब्द बोलने के पीछे कारण था कि कितना भी अज्ञान क्यों न हो, मारना इस क्रिया को या इस अस्तित्व को, कि मारना है किसी को, मार डालो, उसको पूरी तरह से वो समझ पाते थे। तो कभी कभी बच्चे होते हैं ना कि गणित समझ में आ जाता है नहीं, या तो फिर फिजिक्स समझ में आ जाती है बात, लेकिन बायोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, बॉटनी बिल्कुल समझ में नहीं आती। होता है सबका अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, चरित्र होता है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं उसके अनुसार। यहां पर इसे राम, र शब्द से, जो भी र शब्द से शुरू हो और म से अंत हो, वो शब्द उसे उच्चारण करने होता ही नहीं था। लेकिन म से शुरू हो और रा से अंत हो, क्योंकि उसमें म रा आता है, तो उसे तुरंत वो शब्द बोलना आता था, क्योंकि उसकी वृत्ति यह थी कि वो लोगों को सिर्फ मार काट कर उनका लहू बहाना जानता था। तो वाल्मीकि जी ने नारद मुनि ने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम खाली इसी को जपते रहो। तो उन्होंने कहा जपने का मतलब क्या होता है? मतलब इसको बार बार बोलते रहो। तो ठीक है। अब नारद मुनि के सांगत्य में, संग में ऐसा प्रभाव पड़ा कि यह
हर समय मतलब एक प्राणी की हत्या कर कर दूसरे प्राणी को ढूंढता था, कभी कभी बस उनको मारना चाहता था जब जरूरत ना भी हो तो। ऐसा शिकारी था वो। नारद मुनि के सानिध्य में, संगति में पता नहीं क्या प्रभाव पड़ गया कि उसने कहा कि ठीक है मैं करता हूं। और क्या उसमें वो श्रद्धा थी, कौन सी विश्वास थी। कहीं कहीं कथा आती कि नारद मुनि ने उन्हें एक दृश्य दिखा दिया अपने भविष्य का, जिससे वो घबरा गया। जो भी बात है, जिस भी कारण से उन पर इतना प्रभाव पड़ा, वो मरा 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 बोलते बोलते चींटियों ने घर बना दिया उनके ऊपर। वाल्मीकि ब्रह्मा जी आए, उन्होंने छिड़काव किया अपने कमंडलों से विशेष, है ना, ब्रह्मलोक के मिनरल वाटर का, उनके तपस्या से परिपूर्ण जो जल है उसका छिड़काव किया उनके ऊपर। प्रकट हो गए वाल्मीकि जी, सिर्फ नारद मुनि की कृपा के कारण। अगर नारद मुनि की कृपा नहीं होती तो वाल्मीकि जी आज वाल्मीकि नहीं होते। देखिए, भगवान की अहेतु की कृपा, अहेतु की अर्थ होता है मतलब आपका कोई प्रयास नहीं, बस बिना कारण के, बिना किसी कारण के भगवान ने वो कृपा दे दी, तो भगवान की अहेतु की कृपा होगी ना। लेकिन वो अहेतु की कृपा का स्वरूप होता है भक्त। जब भक्त अपनी कृपा हम पर देता है तो उसे स्वीकारना हमारा धर्म होता है। भक्त का अस्तित्व ऐसा होता है कि स्वीकारने की स्थिति में हम आ जाते हैं। नारद मुनि जैसे भक्त होता है, स्वीकारने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन उसे स्वीकारना हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि जैसे नारद मुनि उन्हें मरा मरा या मंत्र देकर निकल गए, उसके बाद ये शिकारी जो हैं उन्होंने उसका जाप करना, यह उनकी स्वतंत्र इच्छा थी। नारद मुनि के समक्ष में मरा मरा, इतना आनंद आ गया वो बोलने में कि आहा, ये मरा मरा मतलब मारते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, मरा 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 मरा। उसमें इतने मग्न हो गए कि नारद मुनि के जाने के बाद उसी में मग्न रह गए वो। तो नारद मुनि के उपस्थिति में राम नाम को मरा शब्द के रूप में स्वीकारने की इच्छा जो है जागृत हुई, और उसको ग्रहण करने में उन्होंने अपनी स्वेच्छा व्यक्त की। तो भगवान की कृपा अहेतुकी होता है, भक्त की कृपा भी बहुत अहेतुकी होती है, किंतु अंततः हमारा भी उसमें योगदान होता है कि हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। जितना ग्रहण करेंगे, जितना वाल्मीकि जी मरा 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 से राम 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 पर पहुंच गए, और उसके बाद राम नाम में जितना और मन लगाए, राम नाम में मन लगाना तो अब उनका कर्म है ना। राम नाम तक पहुंचाने का जो युक्ति है वो तो नारद मुनि ने निकाल कर दिया। तो नारद मुनि की अहेतु की कृपा से मरा से राम तक पहुंचने की जो प्रणाली है वह उन्हें प्राप्त हो गई, और राम नाम में मग्न होने की जो प्रणाली है वो उनकी स्वेच्छा है। तो राम नाम में पूरे मग्न हो गए वाल्मीकि जी। उसके बाद राम नाम का ऐसा उन्हें आदत लग गया, या राम नाम का इतना उन्हें आनंद मिल रहा था कि ब्रह्मा जी ने आकर उनसे कहा कि आपको एक इतिहास लिखना चाहिए रामचंद्र जी के बारे में। तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि ऐसा व्यक्ति जो है जो राम नाम के योग्य है, ऐसे व्यक्ति का या उसके चरित्र का वर्णन कैसे किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें समझाता हूँ। और ब्रह्मा जी ने समझाया उन्हें, और फिर वाल्मीकि जी ने वही चरित्र प्रभु रामचंद्र जी का काव्य रूप में व्यक्त किया।
उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जय और नहीं, जगाई और मधाई, यमराज जी तो रुके हुए थे कि कब ये देह त्यागेंगे और हमारा जितना भी सिस्टम है यमलोक में सब फेल हो जाएगा इनको दंड देते हुए। मतलब जो कर्व है ना, इतना स्पाइक हो जाएगा इनके पापों का कि जितना भी सिस्टम है उनके पास किसी को भी दंडित करने का, वो सब जो है थक जाएगा कि भाई ये कब आने वाला है। और पूरे यमलोक के जितने भी या नरकलोक के या जितने भी लोक हैं जहाँ पर व्यक्ति को दंड मिलता है अपने करतूतों का, गलत कर्मों का, वो पूरी तरह से भी इनको दंड देने में युक्त कर लगा दिया जाए फिर भी कम पड़ेंगे, मतलब फेल हो जाएंगे वो। तो यमराज जी रुके हुए थे कि कब ऐसा होगा और फिर वो कैसे इसको संभालेंगे। और एक दिन नित्यानंद प्रभु ने आकर दोनों को माफ कर दिया। नित्यानंद प्रभु के माथे पर जगाई ने मटका फोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु फिर भी उनके चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगे, एक बार हरि नाम ले लो, एक बार कृष्ण नाम ले लो। कृष्ण तुम्हारे माता हैं, कृष्ण तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण तुम्हारे धन प्राण हैं। जगह ने कहा बिल्कुल नहीं, रुक, अभी मैं तुझे और एक बार कुछ लेकर तुम्हें पीटता हूं। मधाई जो है, क्योंकि जगाई के इस उसके इस आक्रामक स्वरूप को देखकर मधाई थोड़े से पीछे हट गए कि अरे इतना इसने जोर से मारा है इस गोसाई को, फिर भी वह जो है ना तो उसे पीड़ा हो रही है ना ही उसके मन में डर है, वो हमारी चिंता कर रहा है। बोल रहा है कि आप ले लो, ये आपका प्राण धन है, कृष्ण नाम आपके लिए आवश्यक है, आप ही कृष्ण नाम ले लो। तो मधाई के आंखों में वो उतना क्रोध नहीं था जितना कि जगाई के आंखों में था, ये जगाई के मन में था। तो नित्यानंद प्रभु के इस कृपा का प्रभाव मधाई पर पड़ गया। मधाई का हृदय थोड़ा सा पिघल गया। मधाई ने कहा जगाई को, रुको 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 रुको, अरे भाई थोड़ा देखो तो, उसके माथे से खून बह रहा है, मतलब फट चुका है उसका माथा, उसका सर, फिर भी अपने बारे में चिंता ना करते हुए वो हमारी चिंता कर रहा है। तो रुको, तुम मत मारो उसे। जगाई बोल रहा नहीं नहीं मधाई छोड़ो छोड़ो। तब तक चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं चक्र लेकर। चैतन्य लीला में ऐसे दो बार मुख्यतः प्रसंग है जहां पर भगवान अपना सुदर्शन चक्र जो है प्रकट करना चाहते हैं। एक बार तो प्रकट कर दिया, जगह मधाई को दंडित करने के लिए भगवान ने, गौरांग महाप्रभु ने उंगली ऊपर उठाकर चक्र को आवाहन किया। चक्र जो है उनकी उंगली पर आ गए, आदेश के लिए रुके हुए थे। नित्यानंद प्रभु ने चक्र देखा। नित्यानंद प्रभु जगाई के पैरों को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, इस अवतार में आप पापी को मारने नहीं आए हैं, पापी का अंत करने नहीं आए हैं, पापी के हृदय में जो पाप है उसका अंत करने आए। इसलिए अगर आप चक्र का प्रयोग करेंगे तो फिर वह कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो कृपया करके आप रुक जाइए। चैतन्य उनकी सारी बातें जो हैं मानो जैसे कि किसी के बहरे कान पर पड़ रहे हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस मधाई ने मुझे बचाने का प्रयास किया। ओह, मधाई ने तुम्हें बचाने का प्रयास किया। तुरंत चैतन्य महाप्रभु का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। तो मधाई के लिए उनके मन में इतना प्रेम आ गया कि तुमने मेरे नित्यानंद प्रभु की रक्षा की। अब देखिए भगवान का गुस्सा भी कैसा है, भगवान का प्रेम भी कैसा है। एक क्षण में गुस्सा आ जाता है, एक क्षण में भगवान को प्रेम भी व्यक्त हो जाता है।
क्रोध कब आया? जब नित्यानंद प्रभु के प्रति, भक्त के प्रति जब कोई अत्याचार करता है तो वो सीधे जाकर भगवान के चरणों में लगता है। उसकी पीड़ा भगवान को होती है, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान के चरणों में आश्रित होता है ना, इसलिए भगवान के चरणों को आप कितना भी आघात पहुंचाए उनको पीड़ा नहीं होती, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है। लेकिन भगवान के भक्त जब उनके चरणों पर है तो तब भगवान को पीड़ा होती है, क्योंकि उनके ऐसा लगता है कि उनके चरणों में किसी ने ऐसी आघात पहुंचाई है जो बहुत पीड़ाजनक हो। और उसी प्रकार से जब कोई भगवान के भक्तों की रक्षा करता है और भगवान देखते हैं कि अच्छा देखो, जहाँ पर मुझे मेरे भक्त की रक्षा करनी चाहिए थी, मैं आने में थोड़ी देर मेरी देरी हो गई, किसी और ने रक्षा की, तो भगवान को लगता है इससे प्रिय व्यक्ति कौन हो सकता है जो मेरे भक्त की रक्षा करे, जो मेरे नित्यानंद की रक्षा करे। तो मदाई को तुरंत माफ कर दिया भगवान ने। माफी नहीं किया, बल्कि मदाई का आलिंगन कर दिया, और मदाई को उसी समय कृष्ण प्रेम, जगह ही नहीं देखा, अरे बाप रे ये क्या है, बहुत अच्छी चीज मिल गई मदाई को। तो जगह ही ने प्रार्थना की कि प्रभु जो भी हमको करते हैं एक साथ करते हैं, जो हमको मिलता है एक साथ मिलता है, मिल बांट कर ही होता है, उसको मिल गया और हमें नहीं मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कभी नहीं, तुमको नहीं मिलेगा, तुमने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है। तो जगह जो है रोने लगे चरणों में गिरकर। तो नित्यानंद प्रभु के मन में बड़ी करुणा आ गई, चैतन्य महाप्रभु की तरफ देखने लगे कि प्रभु इसे भी माफ कर दो। तो महाप्रभु ने कहा कि अगर नित्यानंद प्रभु माफ करते हैं तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। जगाई जाकर नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गया। नित्यानंद प्रभु ने कहा एक बार कृष्ण नाम ले लो, पूरी माफी है। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें माफ कर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने माफ कर दिया। जगाई मधाई दोनों को आलिंगन कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने। अचानक चैतन्य महाप्रभु का सारा शरीर काला पड़ गया। सारे भक्त सोचने लगे बाप रे ये क्या है, महाप्रभु का पूरा शरीर जो बिल्कुल सोने के समान एकदम उज्जवल था, पूरी तरह से काला पड़ गया है। महाप्रभु ने कहा जो भी जगाई मधाई के पाप है वो सारा पाप मैंने अपने शरीर में उसे धारण कर लिया है। अब इनके हृदय में तनिक भी पाप नहीं है, इनके अकाउंट में थोड़ा भी पाप नहीं है। सारे लोग तो देख लिया, अरे बाप रे काला इसलिए पड़ गए, सारा पाप महाप्रभु ने ले लिया। ओहो कितनी पीड़ा होती होगी चैतन्य महाप्रभु को। तो अद्वैताचार्य जब देखे कि सारे के सारे भक्तों के मन में बड़ा टेंशन है, तो अद्वैताचार्य हमेशा टेंशन कम करने के लिए कुछ ना कुछ सुंदर बात कह देते थे। अद्वैताचार्य ने कहा ऐसा लगता है कि हमारे गौरचंद्र अब श्याम सुंदर हो गए, भगवान कृष्ण की तरह उन्होंने श्याम वर्ण धारण कर लिया। सारे भक्तों का टेंशन थोड़ा कम हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सारे बुराइयों का एक ही उपाय है, भगवत नाम। कीर्तन करो। सब कीर्तन करने लगे और सब मन लगाकर जब कीर्तन करने लगे तो देखे कि जैसे जैसे कीर्तन हो रहा है वैसे वैसे महाप्रभु के शरीर से कालापन जो है कम होते जा रहा है, और पुनः चैतन्य महाप्रभु का शरीर पूरी तरह से तेजस्वी उज्जवल हो गया। सबने पूछा महाप्रभु सारा पाप कहाँ गया? चैतन्य महाप्रभु ने कहा जिस स्थान पर भक्तों की निंदा होती है वहां पर मैंने उसे भेज दिया है, और जो भक्तों की निंदा करेगा वहां पर वह जगह मधाई का जो पाप है उनके हृदय में उतर आएगा।
जगह माधाय को भी देखिए कृपा मिली गौरांग महाप्रभु की, अहेतु की कृपा। कहाँ पापी थे, यमराज जी विचार कर रहे थे कि भाई इनके पापों के साथ कैसे हम जो है डील कर पाएंगे, और अचानक शुद्धाति शुद्ध भक्त हो गए नित्यानंद प्रभु की कृपा से। उसी प्रकार से ये जो बात है ना, ये जो तत्व है, ये समझाने का प्रयास आचार्य करते हैं, समझाते हैं कि यह सूक्ष्म चीज यहाँ पर है कि विदुर जी गुणगार कर रहे हैं वसुदेव जी का, क्योंकि वसुदेव जी के इतने सुंदर लक्षण है। वसुदेव जी जो हैं इतने सद्गुण संपन्न है। अच्छा, ये तो हो गई बात अहेतु की कृपा, जहाँ पर अधम से अधम व्यक्ति को किसी भक्त के सानिध्य में लाभ मिल गया है, भगवान मिल गए। वाल्मीकि जी को प्रभु रामचंद्र जी मिल गए, हरि नाम का आश्रय मिला, राम नाम का प्रेम प्राप्त हो गया, माधुर्य प्राप्त हुआ। जगाई मधाई को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। अभी एक उदाहरण देते हैं कि बड़े ही विख्यात महात्मा हुए, अब उन्हें किसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त करने थे। बहुत खोज किया उन्होंने, बहुत साधु संतों से विचार विमर्श किया, कहाँ मिलेंगे प्रभु, तो अयोध्या में मिलेंगे कि कहीं और मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सरजू के तट पर मिलेंगे कि गंगा के तट पर मिलेंगे। बहुत कुछ, बहुत नाम जप, नाम साधना सब कर रहे थे। तो प्रभु का दर्शन, मतलब पूरे मन से यही इच्छा थी कि प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए। तो एक महात्मा ने उनसे कहा कि देखिए, अगर प्रभु का दर्शन चाहते हैं ना, प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन चाहते हैं, तो एक ही व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, वह है हनुमान जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हनुमान जी के से प्रार्थना करते हैं। तो महावीर जी की खोज में लग गए। कहाँ मिले महावीर जी, कहाँ मिले महावीर जी? तो उन्हीं महात्मा से जाकर पूछे, महावीर जी कहाँ मिलेंगे, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? तो महावीर जी आपको मिलेंगे जहाँ पर भी राम कथा होती है। अच्छा, जहाँ पर भी राम कथा होती है वहाँ पर महावीर जी मिल जाएंगे, हनुमान जी मिल जाएंगे। तो बड़े प्रसन्न होकर निकले वो। तो महात्मा जी ने पूछा कि अब पहचानेंगे कैसे उन्हें कि वही हनुमान जी हैं? तो उन्होंने कहा, भाई हनुमान जी का स्वरूप कौन नहीं जानता है? तो उन्होंने कहा, नहीं, हनुमान जी अपने स्वरूप में नहीं वहां पर प्रकट होंगे, गुप्त रूप में व्यक्त होंगे वो। अच्छा, वेश बदल कर? तो क्या लक्षण है हनुमान जी के कि समझ में आ जाए कि यही गुरुदेव हैं, है ना? जो राम भक्त हैं हनुमान जी को गुरुदेव मानते हैं कि यही गुरुदेव है। कृपा करो गुरुदेव की नाही, तुलसीदास जी लिखते हैं ना चालीसा में। तो गुरुदेव जी के दर्शन कैसे होंगे, कैसे समझ में आएगा कि यही गुरुदेव है? बस जो सबसे पहले राम कथा में आए और जो सबसे अंत में कथा समाप्त करने के पश्चात निकले, हर कथा में जो व्यक्ति ऐसे ही सबसे प्रथम और सबसे अंत में, वही गुरुदेव है, वही महावीर जी हैं, वही हनुमान जी हैं। तो ये महात्मन जो है
जगह जगह पर राम कथा, जहाँ पर भी सुंदर रूप से राम कथा बोली जा रही है, वहाँ पर बैठ जाते, दोनों कान से कथा पर ध्यान रखते और दोनों आंख जो हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, उन पर धराए रखते। और कुछ ऐसे सत्संग के बाद उन्हें पता चल गया कि एक वृद्ध ब्राह्मण हर कथा में दिखाई देता है, सबसे पीछे बैठता है, सबसे पहले आता है, सबसे अंत में जाता है, और एक बार बैठकर बस ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, वहां से उठता ही नहीं। तो किसी प्रकार से उन्हें लगा कि यही जो है महावीर जी हैं। तो अगली बार सत्संग में जब वो आए और सत्संग के अंत में जब सब कोई निकल गए और उठ रहे थे वृद्ध ब्राह्मण, तो जाकर उनको चरण कस के पकड़ लिया और कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आपको इस बार जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बालक, अरे हम वृद्ध हैं, गिर जाएंगे। उन्होंने कहा आप जो सबको सहारा दे उसे कौन गिरा सकता है। उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपका शरणार्थी हूं, बस आप ही जो हो, आपके आशीर्वाद से प्रभु का दर्शन होगा। राम जी और लक्ष्मण जी का आप दर्शन करवा दे। अरे राम जी लक्ष्मण जी कथा सुनो, उसी में दर्शन होता है। ना 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 ना, आप हमें बहकाइए मत, हमें पता है कि आप कौन हैं, आप महावीर जी हैं, आप गुरुदेव हैं, आपकी ही कृपा से प्रभु का दर्शन होगा। अंत में वो ब्राह्मण जो है थक गए, थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और फिर अपने दिव्य स्वरूप में महावीर जी, हनुमान जी प्रकट हो गए और उनके आशीर्वाद जी से इन महात्मा ने प्रभु का दर्शन किया। और ये महात्मा है हमारे गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो यही प्रभु की अहितु की कृपा होती है जब हमें महावीर जी की कृपा प्राप्त हो जाए। क्योंकि महावीर जी जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, सिया राम जी के बड़े अनन्य भक्त हैं। नित्यानंद प्रभु ये चैतन्य महाप्रभु के विशेष भक्त हैं, सेवक हैं। साक्षात बलराम जी हैं, नारद मुनि ये भगवान के परम भक्त हैं। तो ऐसे महात्माओं के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए तो फिर भगवत कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और ऐसे महात्माओं का गुणगान करते हुए व्यक्ति कभी नहीं थकता। प्रहलाद महाराज समझाते हैं, महत् सेवाम द्वारम अहुर विमुक्तेस। सिर्फ महत् सेवा से ही व्यक्ति जो है इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और अगर महत् सेवा ना करे तो फिर व्यक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, उसी प्रार्थना में प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो विदुर जी, यहाँ महात्मा विदुर जो हैं उद्धव जी के संगति प्राप्त करते हुए वसुदेव जी के सद्गुणों का स्मरण कर रहे हैं और जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं उनके कुशलता के विषय में कि वसुदेव जी कैसे हैं, ठीक तो होंगे ना वो। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई भी व्यक्ति अपना अभिप्राय व्यक्त करना चाहता है। अच्छा, आज शायद भारत में पंचांग के अनुसार आज शायद महावीर जी का प्राकट्य दिवस है, हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, आज शायद हनुमान जयंती है। तो आज हम विशेष रूप से महावीर जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जो ये भव सागर है उससे पार लगाने वाले वही हैं जो इस भव सागर से पार हमें ले जा सकते हैं। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की जो नौका है उसका
उस चरण रूपी नौका का आश्रय प्रदान करके। तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमें आशीर्वाद दें कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण कर सकें और अपना मन जो है भगवान में और भगवत नाम में, भगवत कथा में पूरी तरह से लगा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चलिए देखते हैं कोई प्रश्न आए होंगे तो। अगर आपके प्रश्न हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आपके प्रश्न हम तक पहुंच जाएंगे और फिर हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि क्या एक व्यक्ति के आध्यात्मिक चरित्र को क्रोध स्पर्श कर सकता है क्या? देखिए, जब हम आध्यात्मिक शरीर की चर्चा करते हैं या दिव्य शरीर की चर्चा करते हैं तो उस शरीर के व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी का, उसके चरित्र की भी व्याख्या होनी चाहिए। और जो दिव्य जगत है, जहाँ पर भगवान अपनी दिव्य लीला करते हैं, जो वैकुंठ है, वहाँ पर जब भगवान और भक्त अपने अपने व्यक्तित्व से या उसके माध्यम से उनका जो चरित्र है, उस चरित्र के माध्यम से जब व्यवहार करते हैं एक दूसरे, जैसे भक्त है भगवान की सेवा करता है, भगवान जो है भक्त को वरदान प्रदान करते हैं, तो इन व्यवहारों में अलग अलग रसों की अनुभूति होती है। कुछ प्रमुख रस होते हैं और कुछ होते हैं गौण रस। तो प्रमुख रस में आते हैं जैसे कि वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या माधुर्य रस, साख्य रस इत्यादि, ये प्रमुख रस होते हैं। और कुछ गौण रस होते हैं, गौण भावना होते हैं, जिनमें से एक होता है रौद्र। जैसे भगवान कृष्ण जो है भू वैकुंठ में, जैसे भू वृंदावन जिसे कहते हैं, जैसे हम गोकुल कहते हैं, गोकुल वृंदावन, वैकुंठ में गोलोक वृंदावन है और भू वैकुंठ में या भूलोक पर जो भू वृंदावन है उसे गोकुल वृंदावन कहते हैं। तो गोकुल में जब माता यशोदा को पता चलता है कि भगवान की कन्हैया ने माखन खाया है, तो माता यशोदा को चिंता हो जाती है कि कन्हैया ने माखन खाया। तो वह जो उनका रस है, वह जो चिंता है, वह व्यक्त करने के लिए उनका वात्सल्य रस के साथ एक गौण रस साथ में आ जाता है। जो प्रमुख रस है वात्सल्य रस, उसके साथ एक गौण रस आ जाता है और वह गौण रस है रौद्र का। तो अपने पुत्र के लिए माता यशोदा जो है वो क्रोधित हो रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने माटी खाई है और
माँ जो है बच्चे के माटी खाने से चिंतित हो जाती है। तो जब कोई प्रश्न पूछता है हमसे कि क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए, तो उसका स्पष्ट उत्तर आता है नहीं। किंतु भगवान की अगर सेवा है, भगवान की अगर चिंता है, भगवान के सेहत की चिंता हो या भगवान की सेवा की चिंता हो, जैसे माता यशोदा को यहाँ पर चिंता हो गई, तो वह उचित है, क्योंकि गौण रस के रूप में वो प्रकट होता है। मुख्य रस तो वात्सल्य का है, लेकिन गौण रस में वह प्रकट होता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आ रहा है, शायद इसी संदर्भ में वो प्रश्न कोई पूछ रहे होंगे, तो चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है। नरसिंहदेव भगवान को क्रोध आता है, भीष्मदेव से युद्ध करते हुए भगवान कृष्ण को क्रोध आता है, चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आता है। लेकिन यह जो भावना है उनकी, वो गौण रस है, मतलब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है उनकी भक्त वत्सलता। शास्त्र कहते हैं कि अगर भगवान किसी के भौतिक शरीर का अंत करते हैं तो फिर उस व्यक्ति को तुरंत मुक्ति मिल जाती है। अब इसमें आप विश्वास करें नहीं करें दूसरी बात है, ये शास्त्र की बात कही जा रही है, तो थोड़ा विचार कीजिए। एक जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर एक साधारण व्यक्ति आपके शरीर के नस को काटता है, मतलब शरीर को काटता है, आपकी नस कट जाती है, तो उससे आपके प्राण जा सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन टेबल पर जब डॉक्टर आपके शरीर को खोलकर आपके नस को काटकर फिर जोड़ता है, उससे आपकी सेहत को लाभ मिलेगा। अब क्या किसी के शरीर को काटना चाहिए? नहीं। स्पष्ट उत्तर है। एक डॉक्टर को भी यह क्या कहते हैं, राइट नहीं दिया जाता कि किसी के शरीर को काटे। लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है उस समय शरीर काट सकता है। डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन नहीं करता ना। बिना ऑपरेशन के और ऑपरेशन के बिना कारण के, किसी कारण से अगर ऑपरेशन कर रहा है, उसी अवस्था में डॉक्टर को ये सुविधा दी जाती है। तो डॉक्टर का मुख्य कर्तव्य क्या है? पेशेंट का सेहत। उसके लिए उसका गौण जो है, उसके साथ एक गौण क्रिया क्या आ जाती है, सेकेंडरी एक एक्टिविटी क्या आ जाता है, उसके शरीर को काटना। ये सेकेंडरी चीज है। तो जब भी हम विचार करते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, मतलब उसमें कोई भी क्रोध नहीं होगा, ये बात सही है, कोई भी क्रोध नहीं होता। जब जैसे भगवान अपना इस अवस्था में अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें भगवान का स्वार्थ नहीं है। वह उनका मुख्य जो है स्वभाव नहीं है। उनका मुख्य स्वभाव है वत्सलता, और उस स्वभाव को निखार रहा है उनका क्रोध। अच्छा, जिन व्यक्तियों के आध्यात्मिक चेतना नहीं होती, उनकी आध्यात्मिक चेतना आवृत होती है, उन्हें जब क्रोध आता है तो वो उनका मुख्य स्वरूप हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यपु, उसे क्रोध आ गया तो कोई वत्सलता नहीं है प्रहलाद के प्रति। क्रोध आ गया, मतलब प्रहलाद ने तो कुछ किया भी नहीं था कि उनको क्रोध आ जाए। क्रोध आ गया इसी बात पर कि प्रहलाद ने कहा कि हाँ, हमारे भगवान तो सर्वत्र हैं, उपस्थित हैं। तलवार लेकर आ गए उसे मारने के लिए।
कि हाँ, मेरे सैनिक तुम्हें नहीं मार पाए, जहर नहीं मार पाया तुमको, समुद्र में फेंकने के बाद भी तुम नहीं मरे, हाथी के नीचे कुचले जाने के बाद भी नहीं मरे, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने तलवार से मारूंगा। तो आप यहाँ पर हिरण्यकशिपु बाकी सब कुछ भूल चुके हैं कि वो राजा हैं, पिता हैं, तपस्वी रह चुके हैं, शास्त्रज्ञ हैं, ये सब भूल जाते हैं। सब चीज का उनको विस्मरण हो जाता है, खाली क्रोध पूरी तरह से उनके मन पर छा जाता है। तो यहाँ पर उनका अस्तित्व जो है पूरी तरह से क्रोधमय हो जाता है। तो क्रोध उनका मुख्य गुण हो जाता है। और उस समय पता चलता है कि इस व्यक्ति के सारा जो प्रेम था ना, वो गौण था, और उसका स्वार्थ जो था वो उसका मुख्य था। हिरण्यकशिपु का मुख्य लक्षण उसका निजी स्वार्थ था, बाकी जो भी उसका प्रहलाद के प्रति प्रेम था ना, वो सेकेंडरी चीज थे। ये तब उस समय पता चल जाता है, हमें इस बात का उस समय ज्ञात हो जाता है। तो संक्षिप्त में यही उत्तर में कहना चाहेंगे कि अगर आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं तो क्रोध से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारी चेतना विदूषित है। तो अगर क्रोध के साथ संगति करेंगे तो वही हमारा स्वरूप बन जाएगा, वही हमारा अस्तित्व बन जाएगा। अभी हम बीमार हैं तो बीमारी के साथ संपर्क करेंगे तो और बीमारी पड़ेंगे ना। लेकिन जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य एकदम 100% है, उस समय बीमारी को आप छू भी देंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, दूसरों को आप ठीक कर सकते हो, जैसे डॉक्टर करता है। जब तक डॉक्टर स्वस्थ है तो बीमारी के बीच में रहकर भी स्वयं स्वस्थ रह सकता है और दूसरों को ठीक करने का प्रयास कर सकता है डॉक्टर। तो डॉक्टर का प्रमुख स्वरूप हो जाता है, उसका प्रमुख लक्षण हो जाता है दूसरों की सेहत का ध्यान रखना। गौण लक्षण हो जाता है कि वो उन्हें कुछ तकलीफ दे रहा है, इंजेक्शन देकर, कड़वी दवाई देकर, या उन्हें कुछ तथ्य दे देता है, कोई पथ्य दे देता है, पथ्य दे देता है जो पीड़ाजनक हो। तो सेकेंडरी क्वालिटी है उसका। लेकिन जो क्रिमिनल होता है, जो डाकू होता है, उसका प्राइमरी क्वालिटी होता है कि दूसरों को तकलीफ देना चाहता है। तो दूसरों को तकलीफ देने के लिए अगर उसे थोड़ा सा उनके प्रति सहानुभूति दिखाना पड़े तो सहानुभूति दिखाएगा, क्योंकि वो उन्हें तकलीफ देना चाहता है। तो जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनको क्रोध से दूर ही रहना चाहिए। पूरी तरह से जब शुद्ध हो जाएंगे और भगवान के धाम पहुंच जाएंगे वैकुंठ धाम, वहां पर जब आवश्यक पड़े तो ये सेकेंडरी गुण अपने आप प्राइमरी जो हमारा मुख्य जो लक्षण होता है उसको निखारने के लिए अपने आप ये मदद करने आ जाते हैं। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, वो आ जाते हैं आपकी, क्योंकि सेवा के लिए आवश्यक है, इसलिए सेवा में वो प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो यह उत्तर है। ठीक है, भक्तों के प्रति अपराध करने से अपने आप को रोके कैसे? भगवान में मन लगाकर और सेवा करते हुए। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हाथ में आपको पूरी पकड़ना है, आपके दोनों हाथ में
बासी रोटी है तो दोनों हाथ को खाली करना पड़ेगा पूरी पकड़ने के लिए। एक बार दोनों हाथ में आपने ताजी पूरी पकड़ ली तो बासी रोटी अपने आप छूट जाती है। उसी प्रकार से अगर आपको सेवा स्वीकारना है तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि किसी अनावश्यक किसी भक्त का तिरस्कार करना, उसे हाथ को खाली करना पड़ेगा उन चीज़ों से। और जैसे ही आप भगवान के प्रति सेवा और जो है भगवान का नाम लेने में समय लगाने लगेंगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा कि आप भक्तों का तिरस्कार कर सकें। तो मन में जो है सकारात्मक वृत्ति रखिए, सेवा भाव की और साधना की, तो अपने आप जो नकारात्मक वृत्ति है वो छूट जाती है। हनुमान जी का वानर स्वरूप जो है वो विशेष है। प्रश्न पूछा कि हनुमान जी को वानर स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ। हनुमान जी ये किम पुरुष लोक के हैं। किम पुरुष लोक के जो निवासी होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका स्वरूप वानर का है, किंतु वो वानर नहीं होते, है ना। जैसे कभी कभी ये होता है ना, क्या कहते हैं, पार्ले जी के कभी कभी बिस्किट का पैकेट पहले आता था तो कुछ डुप्लीकेट पैकेट भी आते हैं, बिल्कुल वैसा ही रंग, बिल्कुल सब कुछ, खाली पार्ले जी की जगह वो जी गायब कर देते, खाली पार्ले होता था। तो दिखने में पार्ले जी के बिस्किट के समान है, लेकिन हैं वो पार्ले जी के कंपनी से नहीं बने हुए। दिखने में बिस्किट ही लगते हैं लेकिन वो पार्ले जी कंपनी से नहीं बने हुए हैं। उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि हनुमान जी का स्वरूप वानर का है, किंतु हनुमान जी जो है किम पुरुष लोक के हैं। किम पुरुष लोक जो है भूलोक से थोड़ा ऊंचा लोक है, मतलब उस लोक के निवासी भूलोक के निवासी, अर्थात हम और आपसे थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान हैं, थोड़ा ज़्यादा तेज हैं और ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हम आजकल जिसे वानर कहते हैं और जो उस समय में कहा गया है वानर, उसमें भी अंतर है। नाम एक जैसा लगता है ना। जैसे हमारे साथ कोई व्यक्ति रहता है, और एक उदाहरण देते हैं, जैसे कभी कभी बच्चे नाटक करते हैं तो उसमें राम वेश धारण कर लेते हैं, धनुष बाण। अभी रामायण सीरियल आ रहा है, आप जानते हैं कि उसमें जो अभिनेता अभिनेत्री थे, लोग सीरियल समाप्त होने के बाद भी लोग उन्हें पूछते थे, अगर कहीं पर वो चले गए तो लोग जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते थे। लोगों की आस्था थी। दिखने में सीताराम है, वहां पर हमारी आस्था है, लेकिन वास्तव में वो सीताराम नहीं है, सीताराम तो कोई और है। ये भी मान सकते हैं कि आस्था है तो भगवान जो है सीताराम का आवेश भी हो सकता है, इतने तक हम मानने को तैयार हैं, लेकिन आवेश भगवान का आवेश, भगवान की शक्ति वहां पर आवेश है। तो हनुमान जी किम पुरुष लोक के निवासी हैं। ये तो इस जगत में ना, जैसे प्रभु रामचंद्र जी रघुवंश में है, ये तो इस जगत में ना, लेकिन वास्तव में है कहां के। तो हनुमान जी जो हैं ये नित्य साकेत निवासी हैं। जैसे देखिए, हम भारत के निवासी हैं, है कि नहीं। हमारे पास भारत का पासपोर्ट है, भारत का आधार कार्ड है, भारत के प्रति जो है उत्तरदायित्व है हमारा, क्योंकि भारत भूमि से कितना कुछ सुविधा प्राप्त है। लेकिन अभी आज हम हैं कहाँ पर? आज समामेश वॉशिंगटन यूएसए में। तो अभी हमारा स्थान जो है पृथ्वी के दूसरे कोने में है, लेकिन हमारा वास्तव्य है कहाँ का? भारत का। कुछ भी अगर यहाँ पर हम एक बार जो है फोन लगा दें यहाँ के भारतीय एम्बेसी में, तो हमारी मदद करने के लिए पूरे भारत की यंत्रणा आ जाएगी। उसी प्रकार से कहीं पर भी हमको कोई भारत के लिए सेवा देनी है तो एम्बेसी से हमने एक बार संपर्क किया, भारत के लिए सेवा पहुंच जाती है।
तो अभी के लिए हम कहाँ हैं? अभी के लिए, आज के समय के लिए हम हैं समामेश, वॉशिंगटन स्टेट, यूएसए में। किंतु यहां पर आए कहां से हम? भारत भूमि से। तो जब प्रभु रामचंद्र जी लीला करने के लिए अवतरित हुए साकेत धाम से, वैकुंठ से, तो परम राम भक्त जो हैं हनुमान जी, वो यहां पर प्रकट हुए पवन पुत्र के रूप में किम पुरुष लोक में। और फिर कथा यह भी है कि उनका जन्म जो है भारत में कई, जैसे किष्किंधा क्षेत्र कर्नाटक में हम्पी, वहाँ पे माना जाता है, या आंजनेय पर्वत है नासिक के पास, वहाँ पर भी जन्म स्थान माना जाता है। तो ये तो पौराणिक काल के जो हैं स्थान हैं। मतलब इतने वर्षों में, इतने कल्पों में जो है आज भी ये स्थान जो है वो हमें स्मरण दिलवाते हैं कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये तीर्थ स्थान है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग किम पुरुष लोग तो जा नहीं सकते ना। जैसे यहाँ पर रहते हुए भारतीय एम्बेसी पहुंच जाए तो हमारे, मेरे लिए तो भारत ही है ना वो। तो ये जो जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो हमारे लिए एम्बेसी के समान है, जहाँ पर हम जाकर नतमस्तक हो सकते हैं। वास्तव में यह अंश हैं भगवान के दिव्य धाम के। तो हनुमान जी किम पुरुष लोक के निवासी हैं, अर्थात वह उनकी प्रजाति है। लेकिन हमारे आपके भाषा में हम कह देते हैं कि वानर प्रजाति के। तो अंतर है। किम पुरुष लोक के जो निवासी होते हैं, या उस प्रजाति के जो लोग होते हैं, वह मानव से कहीं श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है। तो स्वरूप शायद थोड़ा बहुत जो वानर प्रजाति है उससे मिलती होगी। तो इतने ही प्रश्न जो हैं हम तक आए हैं। तो आप सभी भक्तों को श्री हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, स्वच्छता बनाए रखें, हाथ धोते रहें, एक दूसरे के बीच में दूरी बनाए रखें, नाम जप करते रहें, नाम संकीर्तन करते रहें, कथा करते रहें। आवश्यक ना होने पर घर से बाहर कृपया मत निकलिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। आपसे फिर से हम कल मिलेंगे 10 बजे श्लोक क्रमांक 28 पर चर्चा करने हेतु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।